और अगली बड़ी खबर जहां बता दें आपको, एमपी में बेमौसम बारिश हुई है। ओलावृष्टि ने अब चिंता बढ़ा दी है। ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगले 3 दिन तेज बारिश होगी और ओले गिरने की आशंका जताई जा रही है। आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। एमपी में कई जगहों पर फसल काटने की तैयारी में थे किसान। और अब आपको बता दें, गेहूं, चना, मसूर सहित रबी की फसलें भी प्रभावित हुई हैं ओलावृष्टि पर। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने है। उन्होंने कहा है, किसान भाई बहन चिंता न करें, मामा शिवराज आपके साथ है, फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द हो जाएगा। ये बात कही है सीएम शिवराज ने। आपको बता रहे हैं, एमपी में भारी बारिश के बाद की तस्वीरें, जहां पर एमपी में ओलावृष्टि की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। 3 दिन तेज बारिश के आसार नजर आएंगे। गेहूं, चना, मसूर सहित रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बड़े ओले एमपी में गिरे हैं। कई जिलों में इस तरह की बारिश हुई है। एमपी में अगले कई दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। ये देखिए किस तरह से ओले गिरे हैं। एमपी में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। फसलें चौपट हो गई हैं। जिस तरह से ये फसलों का नुकसान हुआ है, साथ में शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है कि किसान भाई परेशान ना हो, मामा उनके साथ है। रात को जो हवा पानी के कारण काफी गेहूं, आप देख रहे हैं एमपी में भारी बारिश के बाद के खेत के पूरे गेहूं फसल है चौपट होती हुई दिख रही है। इस खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं सूरज शर्मा, और जबलपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बारिश ने फसलों को चौपट किया है, किस तरह से अब इनका जो सीएम का ट्वीट सामने आया है, कैसे अब इन सब का नुकसान और भरपाई होगी? बिल्कुल सनीसा, बेमौसम बरसात की मार जो है वो सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ी है और यही कारण है किसानों की फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। मैं इस वक्त एक खेत में हूं जो भोपाल से लगा हुआ इलाका है। खासतौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो गेहूं की फसल है, लगभग अब दाना पीला पड़ने लगा है, यानी जो गेहूं की बाल है वो पकने लगी है। और फिर उस पकती हुई बाल पर जिस तरीके से कल तेज हवा और बारिश का झोंका आया, तेज बारिश आई, उसके चलते पूरी फसल जो है खेतों में इस तरीके से लेट गई है, यानी कह सकते हैं बिछ गई है, आड़ी हो गई है। और यही कारण है कि जो पका हुआ दाना है वो शायद तस्वीरों में यदि दिखाने की कोशिश करें तो दाना भी नीचे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कई बालें ऐसी हैं जो पकी हुई बालें हैं और वो धीरे धीरे तेज हवा के झोंके के चलते नीचे गिर चुकी है। इससे अंदाजा लगाया सकता है किस तरीके से जो फसलें हैं वो खराब हो रही है। आप देख सकते हैं ये बालें हैं, दाने हैं, जो गेहूं के दाने पक चुके हैं, लेकिन तेज हवा तूफान के चलते वो जमीन पर आ चुके हैं। और ऐसे ही कई खेत हैं आसपास के क्षेत्र की बात करें पूरे प्रदेश में इस तरीके से हम देख रहे हैं तो पूरा ये आप यदि खेत देखेंगे तो आपको पकी हुई फसल नजर आ रही है, पीली बालें गेहूं की नजर आ रही हैं। तो पूरे प्रदेश में अमूमन ऐसे ही हालात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे भारी मार जो है वो किसानों के ऊपर ही है, क्योंकि चने की खेती की बात हो, गेहूं की बात हो, सरसों की बात हो या अन्य फसलों की बात हो, तो तमाम फसलें हम लगभग कटने की स्थिति में है, क्योंकि दाना पक चुका है और बहुत जल्द ही इनमें जो खेत हैं उनसे फसल कटने वाली है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से तेज हवा और बारिश ने, बेमौसम ओले गिरने ने जो फसलों को खराब किया, उसका नुकसान जरूर किसानों को होगा। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही सर्वे कराएगी कि कितना यदि नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है, किसान भाई बहन चिंता न करें। लेकिन बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर किसी को यदि भुगतना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना नजर आ रहा है। सनीशा जी, निश्चित रूप से सूरज, किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ दिलजीत जुड़ गए हैं, दिलजीत सिंह मान रतलाम से, और जबलपुर से वेंकटेश कोरी। वेंकटेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जबलपुर में भी क्या इसी तरह की बारिश हुई? बिल्कुल सानिका, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से रात में बारिश हुई, उसके बाद पूरी बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई है। मौसम में ठंडक तो घुली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरह की बारिश होना कहीं न कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर ये एक ट्रेंड रहा है पिछले 10-12 सालों से कि मार्च के महीने में बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार होती रही है। लेकिन इस बार की बारिश जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आने वाले 3 दिनों तक लगातार बारिश के आसार रहेंगे और भारी बारिश की भी चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में किसानों का चिंतित होना लाजमी है।
लिहाजा किसान इस तरफ ध्यान भी दे रहे हैं और किस तरह से फसलों को बचाने की कोशिश की जाए, इन तमाम मसलों पर वे अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जिस तरह से कहा है कि इस पर राहत पहुंचाई जाएगी और फसलों का सर्वे कर उन्हें उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी, यह तसल्ली की बात तो जरूर है। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो इस समय जबलपुर और आसपास के इलाकों में गेहूं की फसलें खड़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों या फिर कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के जो बारिश होती है ये खड़ी फसलों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर कम बारिश होती है तो गेहूं के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन फिलहाल यही है कि मौसम वैज्ञानिकों, मौसम विभाग ने जिस तरह से अंदेशा और अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार बनेंगे, ये चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल वेंकटेश, और आपका धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। साथ में आपको हम दिलजीत से बात करेंगे। दिलजीत, रतलाम में किस तरह का मौसम है? क्या वहां पे भी भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है? जी हाँ, जैसा कि देर शाम को तेज बारिश के साथ में ही ओलावृष्टि हुई थी और तेज आंधी चली थी, जिससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। चूंकि अभी तक खेतों में 30% ही फसलों की कटाई हो पाई थी, 70% फसलों की कटाई होना बाकी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो खेत है पूरी तरह से पक के तैयार है और इसकी 2 से 3 दिन में कटाई होना थी। पर कहीं ना कहीं बारिश और ओलावृष्टि के कारण अब ये फसल थोड़ा सा लेट होगी और किसानों की चिंता इस बात की है कि इसका जो असर है वो इनकी फसल में देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर ट्वीट करके किसानों को भरोसा जताया है, पर किसान फिर भी जो सरकारी मापदंड है उनकी जो फसलों का जल्दी से जल्दी सर्वे हो जाए और उनके अधिकारी उसका सर्वे करके उनके मुआवजे की राशि दिलवा लें, इसकी चिंता उनके जहन में रहेगी जरूर। जी दिलजीत, आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी रतलाम से हमारे साथ साझा करने के लिए। सूरज शर्मा का भी शुक्रिया और जबलपुर से जुड़े थे वेंकटेश कोरी, उनका भी शुक्रिया। आपको बता दें कि ओलावृष्टि हुई है, एमपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है जिससे कि फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अब कई फसलें तैयार थी जो कटने के लिए तैयार थी, पर पहले ही बारिश का कहर उन फसलों पर टूट पड़ा है। अब फसलों के नुकसान का जल्द सर्वे होगा, ऐसा सीएम शिवराज ने कहा है और किसानों के साथ हैं मामा शिवराज, ये बात ट्वीट करके बोली है सीएम ने।